वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। जंगबंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाली तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। कहा पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहदे के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात मजबूत पार्टनरशिप के लिए मुश्तरका विजन की निशानदही करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईमान, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे ताल्लुकात की तौसीक की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। कहा मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की राहें तलाश की। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में एक खास मकाम रखता है। मिस्री वज़ीर खारजा का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तेजी से बहाली की जरूरत पर जोर। जद्दा से तेहरान तक पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर खारजा से वफ्द के हमरा मुलाकात की। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुश आमदीद कहते हुए बहुत खुश हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर इजहार तशक्कुर करते हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और दुनिया भर की सलामती और अमन के लिए दुआएं की। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। मुलाकात में सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। दौरा कतर के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसीह भी दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 को वैल्यू डिट के साथ फंड स्टेट बैंक को मौसूल हुए। सऊदी माली मुआवरत से पाकिस्तान के इस दर मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत पर पाकिस्तान नेवी का मकामी एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त का अक्कासी करा। ईरान से अगला मुज़ाकराती दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका की जानिब से किसी भी जंगबंदी में तोसी की दरखास्त नहीं की गई। अमरीका ईरान के साथ मुआहिदे के हवाले से पुरुमीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर दोबारा मेजबानी कर सकता है। तर्जुमानी ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुख्तलिफ पैगामात के तबादलों की तस्दीक करते हुए कहा, जौहरी सलाह तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हमारा हक है। अपने हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ये कहना कि ईरान चंद दिनों में एटम बम बना सकता है दुरुस्त नहीं। ईरान लबनान की मज़ामत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। मुल्क की पॉलिसी है कि मसाइल को सफारती जराए से हल किया जाए। ईरान आबनाए हुर्मस का निगहबान है। अमरीका के इक़दामात आलमी सतह पर मुतनाज़ हैं। आलमी बरादरी आबनाए हुर्मस की बहाली चाहती है। चीन का ईरान को पैगाम। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से कहा कि आबनाए हुर्मस के साहिल मुल्क की हैसियत से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी बरादरी चाहती है आबनाए हुर्मस में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मरहले पर पहुंच चुकी। अमन का मौका पैदा हुआ। अब्बास इराक़ची ने वांग यी को बताया कि ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए माकूल और हकीकत पसंदाना हल के तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार है। ईरानी वज़ीर खारजा का कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमेशा सख्ती से मुकाबला किया।
میدان جنگ کی طرح سفارتی عمل میں بھی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ شامل ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے کہا قطر تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی مجموعی صورتحال اور قیام امن کے لیے جاری سفارتکاری پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کے حالیہ کشیدگی اور امن کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ کی ایران سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش سے چین بھی ایرانی تیل حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کو روکے گا۔ جو ممالک ایران سے تیل خریدیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے ایران سے متعلق انسداد دہشت گردی کی نئی پابندیاں عائد کر دی۔ پابندیاں 3 شخصیات 17 اداروں پر عائد کی گئی ہیں۔ سینٹ کام کا ایرانی کارگو جہاز کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ابنائے ہرمز سے نکلنے والے ایرانی جہاز واپس موڑ دیا گیا۔ ایرانی پرچم والا مال بردار جہاز بندر عباس سے نکلا تھا۔ ناکہ بندی کے بعد کوئی جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کارروائیوں میں اب تک 10 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات۔ کرسٹالینا جارجیوا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ معاشی اصلاحات پر اظہار اطمینان، کہا پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مضبوط معاشی پالیسیاں اور گہری ساختی اصلاحات کا تسلسل پائیدار معاشی ترقی کے حصول اور عوام کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ محمد اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی پر حالیہ دستخط کو عام سنگ میل قرار دیا۔ پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے کریڈٹ انہانسمنٹ پر اے ڈی بی کے تعاون پر اظہار تشکر۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے خطے اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ عالمی معاشی چیلنجز اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات پر غور کیا گیا۔ ترقی پذیر ممالک میں خوراک اور توانائی کے تحفظ پر بحران کے اثرات کا جائزہ۔